इस चैप्टर से हर साल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी-कभी 4 क्वेश्चन आता है। तो लगभग 8 से 12 मार्क तुम्हारा कन्फर्म हो जाएगा अगर तुम इस टर्म को याद रखोगी। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत सारा नोट पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें इतना नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, सो नंबर 1 पॉइंट याद रखना, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, एस फेज में, ये सबको पता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो प्रोफेज होता है। ठीक है, प्रोफेज, ये इसको सीरियल पे याद रखना, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, और जो मेटाफेज है वहाँ पर मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है, एम से मेटा, एम से मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है। कहाँ पर, मैक्सिमम कंडेंसेशन मेटाफेज में। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है वो एनाफेज में होता है। ठीक है, इसको याद रखना, सेंट्रोमियर स्प्लिट कहाँ पर होता है, एनाफेज में। सो अगर तुम ऐसे याद रख सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम सीरियल मेंटेन करना। तो प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज मैक्सिमम कंडेंसेशन, एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। और जो स्पिंडल फाइबर ओरिजिन होता है वो सेंट्रोजोम में होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम में। मैं तुम्हें 2 टर्म बताऊंगा कैसे याद रखना। और देखो 10 नंबर वाला क्या है, काइनेटोकोर का लोकेशन कहाँ पर है, काइनेटोकोर का लोकेशन सेंट्रोमियर, और स्पिंडल फाइबर ओरिजिन सेंट्रोजोम। कैसे याद रखना, देखो जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, लास्ट में ई आर ई आ रहा है। ठीक है, आर ही है, और जो काइनेटोकोर है इस पर भी आर ही आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे याद रखना है। आर ई से जब देख के तुम्हें पहचानना है कि कहाँ पर आर ई है, तो काइनेटोकोर का लोकेशन याद रखना सेंट्रोमियर, और स्पिंडल फाइबर ओरिजिन तुम्हारे ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, सोचो कि तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन दिया गया सेंट्रोजोम और बी नंबर दिया गया है सेंट्रोमियर, तो तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ऐसे याद रखना है। ठीक है, सो स्पिंडल फाइबर ओरिजिन में सेंट्रोजोम और काइनेटोकोर का लोकेशन सेंट्रोमियर। क्लीवेज फ्यूरोसिनिन, क्लीवेज फ्यूरोसिनिन एनिमल्स में, ये सबको बात है। और तुम ऐसे भी याद रखते हो, एनिमल में दिखता है और प्लांट में नहीं होता। ठीक है, एब्सेंट होता है क्लीवेज फ्यूरो। ठीक है, क्लीवेज फ्यूरो। और सेल प्लेट फॉर्म्ड बाय प्लांट्स, सिर्फ प्लांट में ही सेल प्लेट बनता है। ठीक है, एनिमल में नहीं होता। प्लोइडी इन माइटोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, जो प्लोइडी होते हैं माइटोसिस में वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, माइटोसिस में प्लोइडी कांस्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो माइटोसिस में जो डिवीजन होता है वो इक्वेशनल होता है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन जो है ना वो इक्वेशनल डिवीजन है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर मैं फिर भी बता रहा हूँ, अगर ये सारे टर्म सीरियल में याद रखना ना तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, 12 नंबर तुम्हारा पक्का है। ठीक है, ये 2-3 बार देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं कैसे याद करना वो भी बता दिया तुमको। माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल, ये 1 बार 2 बार तुम्हें याद आ जाएगा। साइनेप्सिस स्टेज, जाइगोटिन। ठीक है, साइनेप्सिस स्टेज क्या है, जाइगोटिन, और जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस, देखो ये टर्म रिलेटेड है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और साइनेप्सिस। ठीक है, वो जाइगोटिन में बनता है। देखो उसके बाद ये दो चीज़ ना, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन, डायगोनेसिस, ऐसे इसको कैसे याद रखना, ला जरा पानी दे दे। ठीक है, ज़रा पानी दे दे, इसको याद रखना। तो जाइगोटिन में क्या होता है, ज़रा पानी दे दे, इसको सीरियल पे याद रखना, दे दे, इसको डिप्लोटिन, और लास्ट में डायाकाइनेसिस। ठीक है, काइनेसिस, सिस लास्ट में याद रखना ऐसे।
ठीक है, सीस लास्ट पे, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। सो अभी देखो भैया ब्राइटनेस क्यों कम हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। सो हम देखो जो जाइगोटिन होता है उस पर क्या होता है, सिनेप्टिक स्टेज और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद पेकाइटिन, ये इस पे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। पेकाइटिन पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टेज, रिकॉम्बिनेशन, जो कुछ भी पूछा जाए वो पेकाइटिन होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टेज पेकाइटिन। कायस्माटा विजिबल कहाँ पर होता है, डिप्लोटिन में। और टर्मिनलाइजेशन स्टेज कौन सा है, डायगोनेसिस। तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा कि टर्मिनलाइजेशन स्टेज कौन सा है, तो तुम्हें ऑप्शन दिया जाएगा जाइगोटिन, पेकाइटिन, ठीक है। उसके बाद डिप्लोटिन, डायगोनेसिस। तुम्हें कैसे याद रखना है, टर्मिनलाइजेशन देखो इधर भी लास्ट में आता है, ठीक है। डायगोनेसिस, ला जरा पानी दे दे, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद आते बाईवेलेंट नंबर, ये इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। सब हमेशा याद रखना, जो बाईवेलेंट नंबर होता है वो हाफ हो जाते हैं, आधा, ठीक है, बाईवेलेंट नंबर। और क्रोमाटिड इन माइटोटिक मेटाफेज, ठीक है, क्रोमाटिड इन माइटोटिक मेटाफेज में, क्रोमाटिड इन माइटोटिक मेटाफेज में डबल हो जाता है, ठीक है, सिर्फ क्रोमाटिड डबल। ऐसे दिखते ही क्रोमाटिड को एग्जाम में जाके ऐसे खुद को स्मार्ट समझ के ऐसे मत कर देना, ठीक है। मैथ करने लग मत जाना कि ये तो n 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसे मत कर देना, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, क्रोमाटिड इन माइटोटिक मेटाफेज में क्रोमाटिड क्या होता है, क्रोमाटिड डबल हो जाता है। जो रिडक्शन डिवीजन कौन सा है, म्यूसिस 1 हमें पता है। इक्वेशनल म्यूटिंग डिवीजन कौन सा है, म्यूसिस 2। हम बचपन बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि रिडक्शन डिवीजन क्या है, म्यूसिस, लेकिन याद रखना म्यूसिस 1 को बोलता है रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, और म्यूसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल म्यूटिंग डिवीजन। और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कहाँ पर होता है, एनाफेज 1, और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कहाँ पर होता है, एनाफेज 2। देखो ये टर्म इंटर रिलेटेड है, ठीक है, तुम आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, एनाफेज 1, सिस्टर क्रोमेटिड, एनाफेज 2। सो एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है, सीरियल में याद रख लेना। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, फर्स्ट होमोलोगस, उसके बाद सिस्टर, ठीक है। वो मैंने पहले भी बताया था, सिस्टर लास्ट में आता है, सिस, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है एनाफेज 1 में, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होता है एनाफेज 2 में। बस डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर म्यूसिस 1, म्यूसिस 2, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बिफोर म्यूसिस 2, म्यूसिस 2 से पहले एब्सेंट होता है, ठीक है, याद रखना, म्यूसिस 2 से पहले एब्सेंट होता है। और क्रोमाटिड टाइप, ठीक है, क्रोमाटिड टाइप आफ्टर म्यूसिस 1, देखो बहुत ही आसानी से टर्म याद आ जाता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, क्रोमाटिड क्रोमोसोम टाइप आफ्टर म्यूसिस 1 क्या होता है, डायट। फिर एक आएगा क्या, क्रोमोसोम टाइप, देखो क्रोमोसोम टाइप आफ्टर म्यूसिस 2 मोनड्स। सो जेनेटिक एक्सचेंज याद हो गया ना, म्यूसिस 1 के बाद क्रोमोसोम डायट, 2 के बाद मोनड, पहले डायट फिर मोनड। तो ये टर्म बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहाँ पर होता है, पेकाइटिन पे। देखो मैंने बोला ना, जेनेटिक एक्सचेंज हो, क्रॉसिंग ओवर हो, रिकॉम्बिनेशन कुछ भी हो, पेकाइटिन में होता है, याद रखना। इससे ही क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा पीवाई क्यों उठाओगे तो तुम्हें यही क्वेश्चन। और ये जो मैंने इम्पोर्टेंट जो टर्म लिया है ना, वो पीवाई क्यू बेस्ड है, ठीक है, 100% पीवाई क्यू बेस्ड, 100%, ठीक है, 100% पीवाई क्यू बेस्ड, 100% पीवाई क्यू बेस्ड, ठीक है। देखो उसके बाद लॉन्गेस्ट म्यूटिक स्टेज कौन सा है, लॉन्गेस्ट म्यूटिक स्टेज प्रोफेज 1, लॉन्गेस्ट म्यूटिक स्टेज। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, लॉन्गेस्ट माइटोटिक सिर्फ प्रोफेज, और लॉन्गेस्ट म्यूटिक स्टेज प्रोफेज 1, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, मेटाफेज 1 में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, मेटाफेज 1 में। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पीक कहाँ पर होता है, पेकाइटिन में। मैंने पहले ही बताया था, क्रॉसिंग ओवर हो, रिकॉम्बिनेशन हो, जेनेटिक एक्सचेंज हो, मतलब जेनेटिक जैसा कुछ भी दिख जाए वो पेकाइटिन में। प्लॉइडी आफ्टर म्यूसिस 1 हैप्लॉइड,
प्लॉइडी आफ्टर म्यूसिस 1 हमने क्या पढ़ा था, माइटोटिक स्टेज में प्लॉइडी क्या होता है, कांस्टेंट। देखो, और प्लॉइडी आफ्टर म्यूसिस 1 हैप्लॉइड, प्लॉइडी आफ्टर म्यूसिस 1 में क्या होता है, हैप्लॉइड। डीएनए कंटेंट आफ्टर एस फेज डबल हो जाता है, ठीक है। डीएनए कंटेंट आफ्टर एस फेज, डीएनए कंटेंट G1 में क्या होता है, 2C, ठीक है 2C रहता है कंटेंट, और एस फेज में क्या होता है, डबल हो जाता है। आफ्टर एस फेज क्या होता है, डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट आफ्टर एस फेज डबल हो जाता है, ठीक है। पता है ना डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, एस फेज में होता है, याद है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक पॉइंट बिफोर माइटोसिस, चेक पॉइंट बिफोर माइटोसिस G1 G2 उसके बाद M, याद रखना। चेक पॉइंट जब पूछा जाए तो बोल देना G1 G2 उसके बाद M। रेस्टिंग फेज G0, हमें पता है रेस्टिंग वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। साइक्लिंग लेवल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, साइक्लिंग लेवल फ्लक्चुएटिंग, याद रखना। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, ये इस टर्म तुमने बहुत बार सुन लिया आज, एक्चुअली प्रोटीन, फ्लावर, प्लांट, बहुत सारे चैप्टर में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, ठीक है, याद रखना। और म्यूटिंग डिवीजन 1, म्यूटिंग डिवीजन 1 हेटेरोटाइपिक, देखो ये टर्म आसानी से याद हो जाता है। 1 पे क्या, हेटेरोटाइपिक, म्यूटिंग डिवीजन 2 होमोटाइपिक, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर एट मेटाफेज, क्रोमोसोम नंबर एट मेटाफेज देखो सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। बाइवेलेंट एट मेटाफेज क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देखो याद रखना बाइवेलेंट, ठीक है, सीरियल में याद रखो BCM ऐसे याद रखो। B जो बाइवेलेंट होता है हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ। जो क्रोमोसोम सेम, ठीक है, क्रोमोसोम सेम। और जो क्रोमाटिड है, ठीक है, क्रोमाटिड BCC, क्रोमाटिड क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है, ऐसे बाइवेलेंट हाफ हो जाएगा। कुछ भी इक्वेशन दिया रहा है, ठीक है, कुछ भी इक्वेशन दिया रहा है कि 2n इक्वल 32 40, कुछ भी दिया हुआ है, बाइवेलेंट हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा और क्रोमाटिन डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर दिया होता है कि क्रोमाटिन क्या होगा 20 16, तो तुमको बताना था 16 का डबल क्या होता है 32, क्रोमाटिन नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम, बाइवेलेंट हाफ मतलब 8 हो जाएगा। कायास्माटा क्रॉसिंग ओवर, कायास्माटा क्रॉसिंग ओवर, ये टर्म याद रखना। कायास्माटा क्रॉसिंग ओवर में सेंट्रोमियर स्प्लिट कहाँ पर होता है, एनाफेज 2 में पहले पढ़ा था। सेंट्रोमियर स्प्लिट का था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज पढ़ा था ना। तो एनाफेज में तो होता है, और एनाफेज में कहाँ पर, एनाफेज 2 में होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट एनाफेज 2 में, ये तो टर्म खत्म। माइटोटिक का पर्पस क्या है, जो माइटोटिक डिवीजन की होता है, ग्रोथ, रीजेनरेशन होता है, रिपेयर के लिए। माइटोटिक डिवीजन का पर्पस क्या है, ग्रोथ, रीजेनरेशन, रिपेयर। म्यूटिक डिवीजन का पर्पस वेरिएशन याद रखना। वेरिएशन कहाँ पर होता है, म्यूटिक डिवीजन का पर्पस है वेरिएशन। डिक्टायोटिन oocyte, डिक्टायोटिन oocyte याद रखना। डिक्टायोटिन टर्म जहाँ पर दिख जाए तो याद रखना oocyte। एक्टिन मायोसिन रोल कहाँ पर होते हैं, साइटोकाइनेसिस में। एक्टिन मायोसिन रोल साइटोकाइनेसिस। रिडक्शन विजिबल होता है आफ्टर टेलोफेज 1, जो रिडक्शन होता है ना वो विजिबल कहाँ पर होता है, आफ्टर टेलोफेज 1 याद रखना। और डीएनए डबल कहाँ पर होता है, एस फेज में, ठीक है, एस फेज में डबल हो जाता है। तो एस फेज में बहुत थोड़ा एस फेज 2 कंटेंट 2 था तो 4C हो जाएगा, ठीक है। अभी ख़त्म कर दे। ये PDF में मेरा टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तुम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। बहुत ही देखो PDF कितना टर्म है, तुम देखो बस, देखो ये 48 टर्म, ये तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो फ़ायदा किसका है, तुम्हारा ये। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी है हेल्पफुल होगा तो, ठीक है, कोई भी हेल्प हुआ तो, ठीक है। और अगर तुम फिज़िक्स रिवीजन करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के सेक्शन में जाना, तुम्हें फुल 11 का वीडियो मिल जाएगा, प्लस 12 का वीडियो मिल जाएगा, प्लस मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा।
ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स नहीं करना रहे एक साथ मिल जाएगा, रिविजन कर सकोगे 0 से, याद रखना। ठीक है, गुड नाइट।